एक दिन रामकृष्ण गंगा पार कर रहे थे। वे नाव में बैठे थे। अचानक जोर से चिल्लाने लगे, मत मारो, मत मारो, क्यों मुझे मारते हो? पास बैठे लोग उन्हें नहीं मार रहे थे। सब भक्त थे, उनके पैर छूते थे, पैर दबाते थे। उन्हें कोई मारता तो नहीं। सब कहने लगे, आप क्या कह रहे हैं? कौन आपको मार रहा है? रामकृष्ण चिल्लाए जा रहे थे। उन्होंने अपनी पीठ उखाड़ दी। पीठ पर देखा तो कोड़ों के निशान थे, खून छलक आया था। सब बहुत घबरा गए। रामकृष्ण से पूछा, यह क्या हो गया? किसने मारा आपको? रामकृष्ण ने कहा, वह देखो, वे मुझे मार रहे हैं। उस किनारे पर मल्लाह एक आदमी को कोड़ों से मार रहे थे और उसकी पीठ पर जो निशान बने थे वही निशान रामकृष्ण की पीठ पर भी बन गए, बिल्कुल वही निशान। जब तट पर उतरकर भीड़ लग गई और दोनों के निशान देखे गए तो तय करना मुश्किल हो गया कि कोड़े किसको मारे गए, ओरिजिनल कौन है। रामकृष्ण को चोट उस आदमी से भी ज्यादा पहुंची थी। निशान वही थे, लेकिन चोट ज्यादा गहरी थी, क्योंकि वह आदमी भीतर से विरोध भी कर रहा होगा। पर रामकृष्ण ने तो पूरा स्वीकार ही कर लिया था, इसीलिए चोट और गहरी हो गई। लेकिन रामकृष्ण के मुख से जो शब्द निकला, मुझे मत मारो, क्या उसका मतलब समझते हैं? हमारे पास एक शब्द है, सिंपैथी, सहानुभूति, लेकिन यह सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति हिंसक के मन में होती है। वह कहता है, उसे मत मारो, दूसरे को मत मारो। सहानुभूति का मतलब है कि मुझे दया आती है, लेकिन दया हमेशा दूसरे पर आती है। यह सहानुभूति नहीं है, यह समानुभूति है, एम्पैथी। यहाँ रामकृष्ण यह नहीं कह रहे हैं, उसे मत मारो। रामकृष्ण कह रहे हैं, मुझे मत मारो। यहाँ दूसरा गिर गया। असल में दूसरे से जो हमारा फासला है वह केवल शरीर का फासला है, चेतना का कोई फासला नहीं। चेतना के तल पर दो नहीं है। हम दूसरे को बचाएं तो वह अहिंसा नहीं हो सकती। हम दूसरे को बचाएं तो वह भी हिंसा ही है। जिस दिन केवल हम ही रह जाते हैं और बचाने के लिए कोई दूसरा नहीं रह जाता, उसी दिन अहिंसा फलित होती है।